नसीबाज चमका है ऐसा, जमी तो जमी आसमां मिल गया है। आ, आ, एक निशाना सही नहीं लगा सके। निशाना तो मैंने सही लगाया था बॉस, मगर उसकी बीवी बीच में आ गई। शट अप! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। एक शेर को जख्मी करके छोड़ दिया है, और जख्मी शेर कितना खतरनाक होता है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते। तुम अपनी बीवी के नहीं बल्कि मेरी मुंह बोली बेटी के भी कातिल हो। तुम खन्ना साहब के नहीं बल्कि मेरे भी गुनहगार हो। मेरे लाख गुनाह करने के बावजूद भी उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे डाला, और मैं चाहता था कि इस बात का यही अंजाम होने वाला है। शायद आप ये नहीं जानते कि जिस गोली से रश्मि की मौत हुई है, दरअसल वो गोली रश्मि के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए चलाई गई थी। मिस्टर विजय सक्सेना, आइए, वेलकम। क्या बात है, बहुत गुस्से में हो? इसे जेके पर हाथ उठाने का अंजाम सिखा दो। गुड लक। विजय सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया, अब जेके से दोस्ती करने के लिए जिंदा रहने का एक मौका और देता हूं। सोच लो, अगर तुम्हारा और मेरा दिमाग मिल जाए और विजय सक्सेना, कुछ पल पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं और साथ साथ एक मशवरा भी। जेके से दुश्मनी करने का अंजाम तो तुमने देख लिया,
बॉस, हाँ, क्या बात है? वो लड़की जूली ग्रैंड रोड के वेटनरी डॉक्टर घोष के यहाँ कल शाम 7 बजे पहुंचने वाली है। 7 बजे? पक्की खबर है? कानों सुनी खबर है बॉस। कल शाम विजय सक्सेना का पीछा करते हुए जब मैं डॉक्टर घोष के यहाँ पहुंचा तो मैंने खुद विजय सक्सेना को कहते सुना कि वो लड़की शाम 7 बजे वहां आएगी और विजय सक्सेना उसका इंतजार करेगा। इस बार तुम्हारा निशाना नहीं चूकना चाहिए। नहीं चुकेगा बॉस। अगर आप कहें तो उस लड़की के साथ साथ विजय सक्सेना को भी लुढ़का देते हैं। नहीं चंदू, नहीं, उसे जिंदा रहने दो। शंकर को तो हम मार ही चुके हैं, अब जूली को भी खत्म कर दो। उसका पीछा करें सर? नहीं पाशा, कोई फायदा नहीं। वो तो बहुत दूर निकल चुके होंगे। पाशा, जो हमारे पास आखिरी सुराग था उसे भी उन लोगों ने खत्म कर दिया। क्या करें सर? पाशा, मरते मरते जूली हमें स्टार क्लब के बारे में बोलकर गई है। तुम एक काम करो, तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो और कार्रवाई में उनका साथ देना। जी। और मैं जाता हूं स्टार क्लब। Got the counters? Thank you. Any problem? No. Okay. Carry it on. उनमें से एक आदमी एक पैर से लंगड़ा के चलता था और उसके चेहरे पे कुछ मार्क था। Yes, please. What can I do for you? रीजेंट बार के शूटआउट में तुम्हारे साथ कौन था? क्या? एजेंट बार? शूट आउट? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तुम्हारी इस एक्टिंग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। 26 नवंबर की शूटआउट में उस लड़की ने खास तौर से तुम्हें पहचाना था, जिसका तुमने पीछा भी किया था। कौन सी लड़की? कहाँ है वो लड़की? वो भी सामने आ जाएगी। अभी तो मैं तुम्हारे सामने हूं। आखिर आप हैं कौन? सच बोलोगे तो तुम्हारा दोस्त, झूठ बोलोगे तो तुम्हारी मौत का फरिश्ता। मिस्टर, तुम जो कुछ भी हो चुपचाप सीधी तरह से यहाँ से वापस चले जाओ। तुम नहीं जानते जिस जगह पे खड़े हो इस जगह का नाम है स्टार क्लब और जिस आदमी से बात कर रहे हो उसका नाम है पीटर। यहाँ ज्यादा जवान चलाने वालों की जवानी खींच ली जाती है। और अगर तुमने मुझे अपने साथियों का नाम नहीं बताया तो मैं तुम्हें उस जगह पहुंचा दूंगा जहां गर्दनें नापी जाती हैं, समझे? पता था वो साथ मेरे साथ। अच्छा, वो तुम्हारे शक्ति इसी ने पीटर का पीछा करो। शक्ति लड़ना भाग जाएगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ठीक है, तुम इन लोग के स्टेटमेंट ले लो। चलो चलो जी। जुर्म की संगीनी और तमाम हालात पर नजर रखते हुए ये अदालत मुल्जिम विजय सक्सेना की बेल एप्लीकेशन को नामंजूर करते हुए
उन्हें अगली पेशी तक जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। देखो इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, 11 बजने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि कानून से आंख मिचोली खेलने वाला आदमी इतनी जल्दी अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। सर, विजय के बारे में आप जैसा सोचते हैं वैसा वो है नहीं। आपको उसके बारे में अपनी राय बदलनी पड़ेगी और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो अपने आप को कानून के हवाले जरूर करेगा। वो जैसा वाला। इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, इंस्पेक्टर शक्ति सिंह, आपने तो कहा था कि ठीक 11 बजे मिस्टर विजय सक्सेना कोर्ट में आकर अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। जी योर ऑनर, उसने मुझे फोन पर यही कहा था और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने जो कहा है उसे वो पूरा। योर ऑनर, मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर। इंस्पेक्टर, मिस्टर विजय सक्सेना को हिरासत में ले लिया जाए। इसकी कोई जरूरत नहीं है योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अपने दोनों जुर्म कबूल करता हूं। जेल से फरार होकर मैंने ही मिसेस वर्षा को किडनैप किया था। इस वक्त वो खातून कहाँ है जिसको आपने अगवा किया? उसे सही सलामत उसके पति के पास पहुंचा दिया गया है योर ऑनर, और इस बात की तस्दीक आप मिस्टर जेके के यहां फोन करके कर सकते हैं। योर ऑनर, मुझे इस बात की खुशी है कि आज इस भरी अदालत में मिस्टर विजय सक्सेना ने अपने जेल से फरार होने का जुर्म और जेके की बीवी को अगवा करने का जुर्म कबूल कर लिया है, मगर अभी तक इन्होंने अपने सारे जुर्म कबूल नहीं किए। योर ऑनर, स्टार क्लब के मैनेजर मिस्टर पीटर का कत्ल और केसर बाई के कोठे पर चंदू नाम के आदमी का कत्ल भी इन्होंने किया था, जो कि अभी तक इन्होंने कबूल नहीं किया, क्योंकि मौका वारदात पर से इंस्पेक्टर शक्ति सिंह ने इन्हें खुद अपनी आंखों से भागते हुए देखा था। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना मिस्टर विजय सक्सेना? मिस्टर विजय सक्सेना ने कोई जुर्म नहीं किया। ऑर्डर, ऑर्डर। आप कौन हैं? मेरा नाम जेके है और मैं इस केस के बारे में इस अदालत से कुछ कहना चाहता हूं। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैं कबूल करता हूं कि रीजेंट बार में शूटआउट के नतीजे पर जो 5 खून हुए थे उनमें मेरा ही हाथ था। स्टार क्लब के मैनेजर मिस्टर पीटर और मिस्टर विजय सक्सेना की पत्नी मिसेस लक्ष्मी का कत्ल भी मेरे ही इशारे पर किया गया और उन दोनों का कातिल मरहूम चंदू था, जो केसरबाई के कोठे पर मेरी गोली का निशाना बन गया। इसके अलावा स्मगलिंग और डकैती की सैकड़ों वारदातें भी मेरे ही इशारे पर हुई हैं और इनमें हिस्सा लेने वाले तमाम आदमी मेरे ही लोग थे। ये रही वो डायरी जिनमें उन तमाम लोगों के नाम और पते हैं जो मेरे जुर्मों में मेरे साथी रहे। योर ऑनर, मैं अपनी तमाम हराम की दौलत इनकम टैक्स वालों के हवाले कराया और अब मैं एक हल्फिया बयान देना चाहता हूं। मिस्टर विजय सक्सेना ने कोई जुर्म, कोई खून नहीं किया सर। इनकी तमाम मुसीबतों का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं।
ये अदालत मिस्टर जेके के इकबाले जुर्म और हरफिया बयान को कबूल करते हुए मिस्टर विजय सक्सेना को पीटर के कत्ल के जुर्म से बाइज्जत बरी करती है, मगर जेल से भागने और जेके के बीवी को अगवा करने के जुर्म में अदालत के बर्खास्त होने तक यहीं खड़ा होने की सजा सुनाती है। मिस्टर जेके को हिरासत में ले लिया जाए और इन पर मुकदमा दायर किया जाए। एक मिनट इंस्पेक्टर। विजय, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मेरे ज़मीर को झंझोड़ के जगा दिया, जिससे मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के काबिल हूं। आज तुम एक आदर्श इंसान हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम्हारे बेटे को एक आदर्श इंसान बनाने की कोशिश करूंगी। चलिए मिस्टर जी। जेके, आज मुझे तुम पर गर्व है जेके। वो देखो, तुम्हारा बेटा। पापा। जेके साहब। ये तुम? मैं यहाँ नहीं आ सकता।